बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट नासिर सदोज़ई और आप देख रहे हैं रावल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अभी आज हम क्रिकेट के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। आज पाकिस्तान में PSL 6 का आगाज़ हुआ है और बड़ा शानदार आगाज़ हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि इस दफ़ा सारा PSL पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो उसके लिए मेरे साथ आज एनालिस्ट बैठे हुए हैं के आसिफ, इंटरनेशनल कमेंटेटर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और बिलावल बिन नासिर बैठे हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ, आज के मैच जब टॉस हुआ तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि कराची वालों का फैसला अच्छा था टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का? जी बिल्कुल, जो रिज़ल्ट है वो यही बता रहा है, और जिस तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स को 122 रन्स के ऊपर, उनका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कराची किंग्स जो है वो प्रेशर में खेल रही है। सारा प्रेशर थ्रू आउट द गेम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर रहा। सरफराज परफॉर्म नहीं कर पाए और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कोई भी बैट्समैन जो हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। सो उन्होंने इमाद वसीम ने बहुत अच्छी कैप्टेंसी भी की, और वो नज़र आ रही थी उनकी टीम जेल होकर खेल रहे थे। सारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, और जो उनके कैप्टन का डिसीजन था कि हमने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करनी है, उसको दुरुस्त साबित किया। अच्छा बिलावल, ये बताएं कि आज जो आपने मैच देखा है और उसके ऊपर जो कराची के जो फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर है, उस बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उसकी बॉलिंग के बारे में आप क्या कहते हैं? कराची किंग्स का जो यंग फास्ट बॉलर अरशद इकबाल, जो कि इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स थे, जिन्हें लास्ट ईयर भी कराची किंग्स की फ़ाइनल जीतने में उनका काफ़ी अहम रोल था, और इस बार भी उन्होंने पहले मैच में ही आके अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने 16 डॉट बॉल्स की और 16 रन ही दिए 4 ओवर्स, और उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, जिनमें उन्होंने एक बेहतरीन बोल्ड किया इन स्विंग करके बेंड कटिंग्स को, और जिसकी वजह से मैच का सारा पलड़ा कराची पे ज़्यादा चला गया, और दैट्स वाई। अच्छा आसिफ, ये बताएं कि आज जब ये विकेट थी तो विकेट के बारे में आपका क्या एनालिसिस था कि विकेट ने वो तो साबित कर दिया विकेट ने कि सेकंड टाइम जो बैटिंग हुई है उन्होंने चेज़ की है। तो आप क्या कहते हैं कि उनका ये फैसला जो उन्होंने किया उनके कैप्टन ने, तो उनका कैप्टन का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है? जी बिल्कुल, अब एट द एंड आप रिज़ल्ट देखते हैं, और रिज़ल्ट ये था कि कराची किंग्स जो है वो वन साइडेड मैच जीत गया। बड़ा कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री थी उनकी, और ट्रैक में शुरू में मॉइस्चर था, उसका बहुत फ़ायदा उठाया आमिर ने भी, और उनके दूसरे जो फास्ट बॉलर्स हैं वकास और अरशद इकबाल, उन्होंने, और इमाद वसीम आपको पता है कि T20 में ख़ुद जो है वो अटैक करने के लिए आते हैं। सो और इमाद वसीम की खासियत यह है कि वो आर्मर डिलीवरी बहुत अच्छी करते हैं। सो इस ट्रैक में बहुत मदद थी जो शुरू के ओवर्स थे, और इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं। अच्छा ये बताएं कि सरफराज जो काफ़ी टाइम से टीम से बाहर हैं, और जो क्रिस गेल हैं वो काफ़ी टाइम से खेल भी रेगुलर जो है वो काउंटी या सीरीज़ वो खेल रहे हैं, तो वो बड़ी अच्छी फॉर्म में भी थे। तो ये जो सरफराज के फैसले को आप कैसे देखते हैं, वो खुद ओपन के लिए आगे? अब देखें, सरफराज के ऊपर बहुत प्रेशर है। जब से रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जो सरफराज को टीम से आउट किया गया है वो बिल्कुल ठीक डिसीजन है, और सरफराज इस प्रेशर के अंदर नज़र आ रहे हैं। और आज जो उनका ये फ़ैसला था कि वो ओपनिंग करने के लिए आ गए, मैं इस फैसले के साथ हूँ। उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि सब सरफराज पहले नहीं है, टीम पहले होती है हमेशा। अगर सरफराज जो है वो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, नंबर 4 पे करते हैं, इवन नंबर 5 पे भी आकर वो बैटिंग करके कम बॉल्स पे ज़्यादा रन्स बनाते हैं, नॉट आउट बैटिंग करते हैं, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस गिनी जाती है। सो सरफराज पैनिक नज़र आए इस डिसीजन में, और इस पैनिक डिसीजन से कोयटा ग्लैडिएटर्स को नुकसान हुआ। जो आज कराची की टीम की सिलेक्शन थी वो कैसी थी? कराची की टीम की सिलेक्शन तो काफ़ी अच्छी थी। उन लोगों ने 3-4 ऑलराउंडर्स खिलाए, फिर उन लोगों ने अच्छे 3 एक फ़ास्ट बॉलर्स खिलाए, जो कि सारे लेफ्ट आर्म फ़ास्ट बॉलर्स ही थे, जिसमें मोहम्मद आमिर, वकास मसूद की तो स्पेशलिटी ये है कि वो इन स्विंग आउट स्विंग सारे करते हैं। उन लोगों ने अभी T10 लीग में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने T10 के एक तेज़ तरीन फॉर्मेट में भी मेडन ओवर किया, और वो एक सबसे तेज़ तरीन टीम के जो नॉर्दर्न वॉरियर्स जो कि फ़ाइनल जीती, उन्हीं के खिलाफ उन्होंने 2 ओवर्स किए और 1 रन किया, और बकाया 11 डॉट बॉल्स थी उनकी। तो कराची की काफ़ी अच्छी सिलेक्शन थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे वसीम अकरम ने काफ़ी अच्छी टीम को। उनके कोच वसीम अकरम है जो दुनिया क्रिकेट के। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, ये कराची किंग्स के हवाले से। 2 कराची किंग्स जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन है, और उन्होंने पिछली दफ़ा बहुत अच्छा खेला। लेकिन ये याद रखिए, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स 2 ऐसी टीमें हैं जो आगाज़ से टूर्नामेंट का बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन मिड में जाके कोलैप्स कर जाती हैं। और यही टीम जिनको हम
अप्रिसिएशन दे रहे होते हैं, उसी टीम्स की तारीफ़ करने का भी दिल नहीं कर रहा होता। तो ये आज पहला दिन था और आज पहला दिन कराची किंग्स के लिए अच्छा और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बुरा था। अच्छा, आप अब ये बताएंगे, फास्ट बॉलर वसीम अकरम जो दोनों क्रिकेट के इंटरनेशनल फास्ट बॉलर हैं, दुनिया में उनका एक नाम है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, तो वो खुद लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। तो क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रख के उन्होंने अपने तमाम लेफ़्ट आर्म बॉलरों को अपने कोई गुर शुर सिखाए हैं जिसकी वजह से वो कामयाब हुए हैं बॉलर? उन लोगों ने अपने स्क्वाड में सिलेक्ट ही ये 3 फास्ट बॉलर्स किए हैं, तो फिर उन लोगों ने उनने मेहनत तो की होगी ना उन पे। अच्छा, आसिफ भाई ये बताएं कि अभी जो जब आपने देखी है कराची की बैटिंग देखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि कोयटा वालों के पास अच्छे फास्ट बॉलर थे, नसीम शाह जो यंगस्टर लड़के हैं उनके पास, लेकिन वो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सके जैसा कराची के बॉलर्स ने रिजल्ट दिया, इसकी क्या वजह थी? तो जो आपने टोटल स्टेज किया था वो बहुत ही कम था और वो रिस्पेक्टेबल टोटल नहीं था। सो फास्ट बॉलर्स के लिए T20 में जब आप एक इंटरनेशनल लीग हो रही है और सारे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन खेल रहे हैं, सो उसमें बहुत मुश्किल है आप 122 को डिफेंड करें। 122 को डिफेंड करने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 6 से 7 ओवर्स जो हैं वो मेडन करने होंगे, या 6 से 7 ओवर आपने ऐसे करने हैं कि उन 6 से 7 ओवर में आप 4 विकेट्स भी हासिल करें और आपकी इकॉनमी जो है वो 3 से नीचे रहे। सो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। सो प्रेशर था और नसीम शाह तो वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइन और लेंथ उस तरह नज़र नहीं आ रही जितनी कि जिसके लिए वो मशहूर हैं, माने जाते हैं। सो हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की, आज अच्छी उनकी बॉलिंग में रिदम नज़र आया, लेकिन अगर यही टोटल जो है वो 150-160 होता तो शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होता। अच्छा, अवल ये बताएं आप कि जो कोयटा के जो कराची के जो बैट्समैन हैं, तो आप किसको क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है? कराची के विकेट कीपर बैट्समैन जो क्लार्क, जिन्होंने एक बेहतरीन जो स्टार्टिंग में आए तो वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे नसीम शाह की इन स्विंग आउट स्विंग की वजह से, लेकिन उन्होंने बाद में जहरियाना अंदाज़ अपनाया और उनने 22 गेंदों पे 48 रन करके सबको हैरान कर दिया, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। तो ये नेक्स्ट जो मैच होने वाले हैं, तो क्या समझे कि ये विकेट उसी तरह दूसरे जो टीम्स के बॉलर्स हैं उनको यही विकेट जो कराची की विकेट है, ये जो नेक्स्ट जो इनके ऊपर मैच होने हैं, तो वो इसी तरह बॉलर के लिए सूटमंद साबित होगी? देखिए कराची की जो आबो हवा है, जो इन्वायरमेंट है, अगर हवा चल रही होती है तो फिर फास्ट बॉलर को मदद मिलती है, जिस तरह कि आज हमने देखा था। सो ये वेरी करेगा कि अगर ज़्यादा धूप हुई तो फिर तो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी पिटाई होगी, और अगर धूप नहीं होती और मौसम में जो है वो हवा है और नमी है और ट्रैक में भी नमी होती है, फिर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी। सो ये वेरी करेगा। आज का दिन जो था वो फास्ट बॉलर्स के लिए था। और ये बताएं कि जो 2 बजे के टाइम का जो मैच और जो 7 बजे के टाइम का मैच होता है, तो उस दौरान विकेट के और हवा की वजह से कोई विकेट के ऊपर इस तरह का असरात होते हैं कि जो स्पिनर को भी फ़ायदा दे सके? देखें, जब ट्रैक के अंदर नमी होती है तो वो स्पिनर्स की बॉल जो है, जिस तरह इमाद वसीम है जो आर्मर डिलीवरी करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। जो ब्लैक स्पिनर है जो शार्प डिलीवरी करते हैं और शार्प जो है वो गुगली करते हैं, उसमें भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मदद फास्ट बॉलर्स के लिए होती है। अच्छा, बिलावल बताएंगे कल के मैच, जो पहला मैच हो रहा है, तो उसमें आप किसको फेवरेट देख रहे हैं? कल पहला मैच पेशावर ज़िल्मी अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स है, जिसमें लाहौर के पास काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर राशिद खान है उनके पास, और पेशावर ज़िल्मी के कैप्टन भी कल के मैच में नहीं होंगे, वहाब रियाज, जो जिसकी वजह से लाहौर कलंदर फेवरेट है कल के लिए। आप क्या कहते हैं? देखें जी, लाहौर है और मैं तो वैसे भी बाइस्ड होता हूँ लाहौर कलंदर्स के मैटर में, क्योंकि लाहौर कलंदर्स जो मेहनत करती है क्रिकेटर्स के साथ ग्रास रूट लेवल पे, मैंने उनके साथ काम भी किया है। सो वो इतनी मज़ेदार है, वो दिल को खुश करने वाली है कि वो ग्राउंड लेवल से आप टैलेंट को उठा के ऊपर लाते हैं। सो मैं लाहौर कलंदर्स के साथ हूँ जनाब। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर के अंदर ये छठा सीज़न जा रहा है, लेकिन उन्होंने आकिब जावेद को ही कोच अभी तक रखा, उन्होंने अपना कोच स्टाफ चेंज नहीं किया, तो इसकी क्या हो सकती है उनके जहन में कि उन्होंने कोई कोच अपना चेंज नहीं किया? देखें, जब आप बोल्ड डिसीजंस करते हैं और ब्रेव होके खेलने के लिए जाते हैं, फिर हार जीत मैटर नहीं करती, और लाहौर कलंदर्स दिलों को जीतते हैं। लास्ट टाइम वो फाइनल तक पहुँचे, उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और आकिब जावेद एक बड़े ज़ीरे और मंजे हुए कोच हैं। आकिब जावेद ने आपको प्रोडक्शन दी हैं, फ़खर ज़मान दिए हैं, आपको शाहीन शाह अफरीदी को उन्होंने पॉलिश करके दिया है, फिर आप देख लें हारिस रऊफ़ हैं, और इसके साथ साथ दिलबर लाडी, किसी को नहीं पता था कि दिलबर हुसैन कौन है, वो आज देखें लाहौर कलंदर्स का हिस्सा हैं। फिर फैज़ान है। तो लाहौर कलंदर्स के जो कोचिंग स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैं तो पर्सनली बहुत सेटिस्फाई हूँ
ठीक है, फैंस को बहुत दुख भी होता है कि जब लाहौर कलंदर्स हारती है, और हमें भी दुख होता है, लेकिन लाहौर कलंदर्स की जो प्लानिंग है वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी के लिए नहीं है। वो पाकिस्तान को टैलेंट देना चाहते हैं लाहौर कलंदर्स के थ्रू, और ये बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा बताइए, सेकंड जो मैच हो गया मुल्तान सुल्तान का होना, तो मुल्तान सुल्तान की टीम को उनके भी कोच मुश्ताक अहमद एक मजे हुए कोच हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोचिंग वो कर चुके हैं, तो उस टीम के बारे में आप क्या कहते हैं? पहली तो बात यह कि मुश्ताक अहमद उनके कोच तो बॉलिंग कोच हैं, उनके एंडी फ्लावर उनके हेड कोच हैं। और दूसरा ये कि मुल्तान सुल्तान्स के पास काफ़ी अच्छे लेग स्पिनर्स हैं, जिसमें वर्ल्ड के नंबर 1 शाहिद आफरीदी, इमरान ताहिर, उस्मान कादिर जो कि आजकल बहुत ही कामयाब जा रही हैं। और बस मुल्तान सुल्तान्स के पास बैटिंग अच्छी है, क्रिस लीन है उनके पास, जेम वीनस हैं, फिर उनके पास मिडल ऑर्डर में रिजवान जो कि बिल्कुल परफॉर्म कर रही हैं, जिनको उन्होंने अभी कप्तान भी बनाया अपनी टीम का। सो उनके भी चांसेस है, लेकिन जो कल का मैच इस्लामाबाद के साथ है, इस्लामाबाद ने वार्म अप गेम में अपनी कराची को बहुत ही बुरे तरीके से हराया था, और मुल्तान ने भी अपनी दोनों वार्म अप गेम्स जीती हैं, तो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ही फेवरेट है सेकंड मैच के लिए। आप क्या कहते हैं सर? वेल देखें, जो बिलावल ने जो अभी बात की है, और ये जो व्यूज़ देख रहे हैं, बिलावल ने बहुत अच्छा तज्जिया किया है। गो के बिलावल की एज बहुत कम है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुल्तान सुल्तान का एनालिसिस किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, बिल्कुल ठीक किया है कि गो के मुल्तान सुल्तान लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा खेली, उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं, इमरान ताहिर भी हैं, उस्मान कादिर का भी नाम लिया, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो वाहिद टीम है जिसने 2 दफ़ा ये ट्रॉफ़ी जीती है, PSL जीती है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो ख़ासियत है वो उनका जो मैनेजिंग स्टाफ है, जो उनके मैनेजर हैं रेहान, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। वो बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं, उनके साथ साथ हसन चीमा हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होमवर्क करके आते हैं, प्लेस को वॉच करते हैं, प्लेस की कमज़ोरियों को देखते हैं जो ओपोनेंट होते हैं, और अपने प्लेस की भी जो कमज़ोरियाँ हैं और जो ख़ासियत हैं उसके ऊपर वो होमवर्क करके प्रॉपरली टीम के कोचिंग स्टाफ के साथ मीटिंग करते हैं। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो मुझे लग रहा है कि कल वो ये मार्का जीतेंगे। कि सुल्तान जो उसका मैच है मुल्तान सुल्तान के, उनके भी विकेट कीपर रिजवान का एज कैप्टन खेल रहे हैं, वही फॉर्म में, इधर से शादाब भी कैप्टन है, तो आप इन दोनों कैप्टनसी में किसको ज़रा बेहतर समझते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी कैप्टनसी कर सकते हैं? देखें, शादाब ने भी पाकिस्तान के लिए कैप्टनसी की है T20 में, अभी न्यूजीलैंड में, और रिजवान भी कैप्टनसी कर चुके हैं टेस्ट के अंदर, तो न्यूजीलैंड के अंदर ही। लेकिन अभी जो रिजवान जो हैं वो ज़्यादा, क्योंकि वो परफॉर्म कर चुके हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए हैं, और उन्होंने टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर T20 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सरफराज रिजवान जो हैं वो मुझे उनका पलड़ा भारी नज़र आता है। आप क्या कहते हैं इन कैप्टन्स के बारे में? शादाब खान और रिजवान में दोनों ने भी, इनने जिस तरह कहा कि उन लोगों ने न्यूजीलैंड में कैप्टनसी की है, तो शादाब खान और रिजवान में मेरा फेवरेट तो शादाब खान ही है, क्योंकि उनका बैटिंग उसके कहने में रिजवान थोड़ा आराम से खेल के अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन शादाब सोच समझ के ही छोटे नंबर पे आके अच्छी बैटिंग करते हैं। जिस तरह उन्होंने अभी वार्म अप गेम में जो कि 22 बॉलों पे ही 55 रन्स किए, और जो उन लोगों ने 15 ओवर में ही 200 रन्स करके इस्लामाबाद कराची किंग्स को हराया, तो मुझे कराची किंग वो कल इस्लामाबाद जीती हुई नज़र आ रही है। तो नाजरीन, ये थे आज की क्रिकेट एनालिसिस जो आज के मैच हुआ और कल के मैचेस के ऊपर। तो अभी अपने मेहमानों से आखिर में पूछते हैं कि कल दोनों मैचों में से जो है किसके एनालिसिस सही निकलते हैं, कि कल के कौन कौन मैच विनिंग हो सकते हैं? कल के मैच विनिंग कंपटीशन में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़िल्मी में हमारे पास इमरान ताहिर और शाहिद आफरीदी का एक अहम रोल होगा अपनी टीम की वो के लिए, और बैटिंग में जेम वीनस, क्रिस लीन, और कल के मुल्तान सुल्तान और पेशावर में मुल्तान फेवरेट है। और दूसरे मैच में? ये थोड़ी गलती हो गई है, मुल्तान का नहीं मैच था, वो लाहौर कलंदर्स का और पेशावर का मैच है, और उसमें लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी तो बस वही फेवरेट। तो मैच कौन जीतेगा? लाहौर कलंदर्स। और दूसरा मैच कराची और मुल्तान सुल्तान का? वो मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड है। सर देखें, ये क्रिकेट है और मैं तो कोई क्लीनिंग स्वीप करने वाली कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन टीम का जो पलड़ा भारी होगा वो इस्लामाबाद का होगा, और दूसरी जानिब जो है वो लाहौर कलंदर्स होगी। सो मैच अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे दोनों एक्सपर्ट एनालिसिस, एक यंग बिलावल और एक क्रिकेट के माहिर कमेंटेटर इंटरनेशनल की आसिफ। तो देखते हैं जी कल क्या रिज़ल्ट आता है दोनों मैचेस का। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी टाइम। अपने होस्ट नासिर सदुजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।